बिजनौर कोरोना वायरस के चलते जहां देश लॉकडाउन लगे 50 दिन से भी ज्यादा हो गए हैं, ऐसे में गरीबों की परेशानी को देखते हुए नगरपालिका के चेयरपर्सन प्रति लगातार लोगों की मदद में जुटे हैं। खाने पीने से लेकर शहर में साफ सफाई और सैनिटाइज तक का कार्य किया जा रहा है। दरअसल लॉकडाउन में एक तरफ जहां गरीब तबके के लोगों के सामने परेशानी खड़ी हो गई है, तो वहीं इस परेशानी को कम करने में नगरपालिका बिजनौर की टीम जी जान से जुटी हुई है। चेयरपर्सन पति शमशाद अंसारी लगातार जुटे हुए हैं। वो न सिर्फ गरीबों को निजी तौर पर पिछले 50 दिनों में 50,000 राशन किट बांट चुके हैं। प्रांतीय उद्योग व्यापार मंडल के प्रतिनिधिमंडल ने जिलाधिकारी नीतीश कुमार को 51,000 का चेक सौंपा। बरेली जिलाधिकारी नीतीश कुमार को प्रांतीय उद्योग व्यापार मंडल के प्रतिनिधिमंडल ने संरक्षक श्री विष्णु अग्रवाल के नेतृत्व में कोरोना से लड़ाई में सहयोग देते हुए पीएम केयर फंड के लिए 51,000 का चेक प्रदान किया। प्रयागराज के प्रोफेसर राजेंद्र सिंह रज्जू भैया विश्वविद्यालय में प्रवासी श्रमिकों के लिए बनाए गए क्वारंटीन सेंटर पर बस संचालन की व्यवस्था और शहर के विभिन्न चौराहों पर ड्यूटी में लगे पुलिसकर्मियों को ये निर्देशित किया गया कि किसी भी स्थिति में कोई पैदल न चले, ये सुनिश्चित किया जाए। छतरपुर जनपद में लगातार पत्रकारों पर हो रहे उत्पीड़न के चलते पत्रकार संघ के जिलाध्यक्ष अजय सिंह भदौरिया ने आपातकालीन बैठक की, जिस पर जिलाध्यक्ष अजय सिंह भदौरिया ने बताया कि मेरे एक ट्वीट को लेकर के मेरे खिलाफ मुझे पैसे वसूलने के गैंग का सदस्य घोषित कर मुझ पर फर्जी मुकदमा पंजीकृत किया गया है, जो पूरी तरीके से गलत है, जिसको लेकर आज पत्रकार संघ जिलाधिकारी के खिलाफ राज्यपाल को ज्ञापन सौंपेगा। लड़ाई हमारी पत्रकार उत्पीड़न की, कहीं भी हम अपने साथियों से कहेंगे कि कहीं ऐसा कुछ ना आए जहां से ये लगे कि हमारे पत्रकारों द्वारा कोविड-19 की लड़ाई में कहीं लापरवाही बरत दी गई है, कहीं कोई गलती कर दी गई है। विशेष जागरूकता के साथ कल हम एक ज्ञापन देंगे राज्यपाल और मुख्यमंत्री को संबोधित जिलाधिकारी के खिलाफ, क्योंकि जो मैंने ट्वीट किया था उस ट्वीट से हट के सदर तहसील का न मैंने कोई ट्वीट किया है। सदर तहसील का प्रकरण दिखा के मेरे खिलाफ मुकदमा लिखाया गया है। मुझे एक गिरोह और वसूली गैंग साबित करने का प्रयास किया गया है। मैं जानता हूं कि इसमें कहीं भी कोई हकीकत नहीं है, पूरी जिले की जनता जानती है, पूरे पत्रकार जानते हैं, लेकिन अब जिलाधिकारी ने किन परिस्थितियों में इस तरीके का मुकदमा लिखाया है तो मैं उनका स्वागत करता हूं। अगर उनकी सोच ऐसी है कि सच्ची आवाज को दबाने से उनके मुकदमा लिखाने को अपनी जीत मानते हैं तो मैं उनका स्वागत करता हूं। पुलिस का भी इसमें जो भी रोल है तो मैं उस रोल को भी इसलिए नहीं मानता हूं कि जब जिले का मुखिया जिस सोच का होगा कि हकीकत की खबरों को लेकर, हकीकत के ट्वीट को लेकर अगर वो द्वेष भावना से मुकदमा लिखाता है। हमारे पत्रकारों के अंदर तो कभी ऐसी कोई भावना नहीं रहती। हमारे पत्रकार प्रशासन का सहयोग करते हैं, कोविड-19 की लड़ाई में अब तक लगातार उनका साथ दे रहे हैं और आगे भी हम साथ देते रहेंगे। और वो प्रशासन का काम है, वो डीएम का काम है कि वो मुकदमे लिखा रहे हैं हकीकत को लेकर पत्रकारों के खिलाफ, तो मैं उनका स्वागत करता रहूंगा जब जब वो मुकदमा लिखाएंगे। लेकिन मैं कोविड-19 की लड़ाई को आगे रखते हुए फिर पत्रकारों की लड़ाई मेरी दूसरे नंबर पे है। कल हम लोग सोशल डिस्टेंसिंग के साथ लॉकडाउन का पालन करते हुए एक ज्ञापन देंगे, अपने उत्पीड़न की आवाज उठाएंगे और ज्ञापन में जो टाइम दिया जाएगा उस टाइम के बाद अगर उस पर कोई रिजल्ट नहीं मिलता तो फिर हम आगे की बात करेंगे। उसके लिए हम मुख्यमंत्री तक भी जा सकते हैं, राज्यपाल से भी मिल सकते हैं। हम लखनऊ में भी जनपद बिजनौर के जोगरमपुरी में हर साल 21 रमजान को होने वाला प्रोग्राम, जो कि शहादते मौला अली मुसलमान मानो के चौथे खलीफा और रसूले खुदा के दामाद हैं, जिनकी शहादत के सिलसिले में हर साल 21 रमजान को ये प्रोग्राम होता था। इस बार ये प्रोग्राम कोरोना जैसी वबा की वजह से मुलतवी कर दिया गया है। दरगाह कमेटी की स्काइप पर हुई मीटिंग में ये फैसला लिया गया है। ये दरगाह औरंगजेब के इब्तदाई दौर का मौजूदा है। ये जब मौलाए कायनात राजू साहब की मदद के लिए यहाँ आए थे और उसके बाद ये दरगाह बनी है और जैसा जैसा वक्त गुजरता रहा इसी एतबार से इसकी तौसीह होती रही और ये मजालिस भी
काफ़ी ऐसा पुरानी हैं, इसलिए कि मैं अपने उम्र के एतबार से अगर देखूं तो 60 साल के से ऊपर तो मेरी उम्र के हो चुके हैं और इससे पहले से भी मेजॉरिटी सोती चली आ रही हैं। लेकिन इस साल मजबूरी ये है कि ये जो महामारी फैली हुई है इसकी वजह से हुकूमत को लॉकडाउन करना पड़ा और उसके तहत 5 आदमी से ज़्यादा इकट्ठा नहीं हो सकते हैं और उसमें भी जो दूरी बनाए रखना है कम से कम 3 फीट की वो भी लाजमी है। लिहाजा इन सब चीज़ों को देखते हुए कि इन पर कंट्रोल नहीं किया जा सकता है, इस साल प्रोग्राम को हमारी कमेटी ने मीटिंग करके ये तय किया कि इस साल प्रोग्राम को मुलतवी कर दिया जाए। इसलिए इस महामारी से बचने के लिए जितने भी उपाय गवर्नमेंट या डॉक्टर्स बताते हैं उनके ऊपर अमल करना हमारे सबके लिए लाजमी है। इसलिए कि सिर्फ तन्हा एक इंसान का नहीं बल्कि ये पूरे हिंदुस्तान का मसला है, हर जगह बहरहाल ये है। अगर इससे एहतियात नहीं बरता जाएगा तो परेशानी हमें ही होगी। इसको देखते हुए प्रोग्राम को मुलतवी कर दिया गया है। कितने लोग यहाँ से मतलब कहाँ से मुल्क से आते हैं लोग? जी 24 मार्च से जिस दिन से लॉकडाउन की घोषणा हमारी गवर्नमेंट ने की है उस दिन से आज तक हम उसका पालन करते हुए सारी मार्केट्स बंद हैं और हमारी कमेटी ने जो फैसला किया है, जो निर्णय लिया है, हम उसी पर काम कर रहे हैं सारे लोग। और यहाँ जितने भी ज़ायरीन जो रुके हुए थे लॉकडाउन से पहले आए हुए थे उन सब के खाने पीने का इंतज़ाम यहाँ पर चल रहा है कमेटी के द्वारा। सदर और हमारी कमेटी के सदर साहब सैयद मुजाहिद हुसैन नकवी और सेक्रेटरी साहब सैयद ज़फ़र मुश्तबा अब्दी साहब के दिशा निर्देश और सरकार की गाइडलाइंस के अनुसार जो भी कार्य यहाँ पर चल रहे हैं और वो जब तक सरकार के अगले निर्देश नहीं होते तब तक वो चलते रहेंगे। अब सरकार और कमेटी जो भी डिसीजन लेगी, जो भी निर्णय होता है उसके हिसाब से हम लोग काम करेंगे और ये चलता रहेगा जब तक भी गवर्नमेंट का जो कार्य चल रहे हैं लॉकडाउन के सिलसिले में जो भी गाइडलाइंस हैं उन पर अमल किया जाएगा और उन्हीं पर काम किया जाएगा ताकि इन चीज़ों से जो है सैनिटाइज़र का हमने यहाँ पर प्रयोग कराते हैं, मास्क का प्रयोग कराते हैं और हमने पूरी तरह से लॉकडाउन का पालन किया हुआ है। जो जब तक भी गवर्नमेंट का आदेश रहेगा तब तक हम लोग उन चीज़ों पर काम करते रहेंगे। कोतवाली चरखारी के अंतर्गत आने वाले गांव बपरेता में आराधना पुत्री स्वर्गीय तुलाराम घर पर अकेली थी तो उसने घर पर रखी कीटनाशक दवा खा ली जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। मृतका 4 बहनें थी जिनमें 2 की शादी हो चुकी थी। आराधना की माता राजेश रानी और भाई योगेंद्र खेत पर गए हुए थे। छोटी बहन उपासना पड़ोस में खेल रही थी तो सूना घर पाकर किन्हीं कारणोंवश आराधना ने कीटनाशक दवा खा ली। देश के हजारों कार्यकर्ताओं ने कोविड-19 के चलते गरीब लोगों में 12,000 किट राशन सामग्री, 17,000 फेस मास्क और प्रतिदिन 400 पैकेट भोजन वितरण का कार्य निरंतर चालू है। साथ ही सैनिटाइजर का वितरण भी किया जा रहा है। कोरोना महामारी के विश्व संकट में हिमाचल प्रदेश के कार्यकर्ताओं द्वारा ये कार्य किया जा रहा है और जो कि सराहनीय है, जिसके लिए राष्ट्रीय अध्यक्ष विशेषार्य राष्ट्रीय महामंत्री शशांक चोपड़ा, राष्ट्रीय सचिव ललित दवे, राजमणि सहित केंद्रीय राज्य जल सशक्तिकरण मंत्री रतन लाल कटारिया ने भी हिमाचल टीम को शुभकामनाएं दी हैं। प्रधानमंत्री जन कल्याणकारी योजना के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री कुशेश आर्य जी के नेतृत्व में कोरोना वायरस की महामारी के इस काल में बहुत ही कल्याणकारी कार्य किए जा रहे हैं। इस अवसर पर जो गरीब लोग हैं जिनको भोजन की आवश्यकता है उनको भोजन प्रदान कराया जा रहा है। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रवीण बंसल, राष्ट्रीय महामंत्री प्रधानमंत्री जन कल्याणकारी योजना प्रचार प्रसार अभियान। आप सब देवतुल्य कार्यकर्ताओं को दिल की गहराइयों से अभिनंदन करता हूं, धन्यवाद देता हूं एवं साधुवाद देता हूं। जिस प्रकार से इस महामारी के संकट के समय में पिछले 2 महीने से लगातार पूरे भारतवर्ष में सभी कार्यकर्ताओं ने अभियान की दृष्टि से लगातार गरीबों, बेसहारों, मजदूरों और प्रवासी भारतीयों को लगातार मदद पहुंचाने का जो अथक प्रयास किया है उसकी जितनी सराहना करी जाए उतनी कम है।